नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सेवा भारती आश्रम करनाल से। यह सेवा भारती आश्रम पिछले 38 सालों से लोगों की सेवा में काम कर रहा है। इस सेवा भारती आश्रम का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक उत्थान और ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में पिछले 4 दशक से काम कर रहा है और इसी के मद्देनज़र पिछले 11 सालों से स्वदेशी अपनाओ को नारे को अपनाते हुए इस आश्रम में बिजली की लड़ियाँ तैयार की जाती हैं। महिलाओं को थोड़े दिन का प्रशिक्षण देने के बाद महिलाओं द्वारा यहाँ पर स्वदेशी लड़ियाँ तैयार की जाती हैं, जो आश्रम में ज़रूरतमंद बच्चों के रहने के लिए स्थान बनाए गए हैं। और ज़रूरतमंद लड़कियों को सिर्फ 50 रुपये मंथली देकर यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, मेहंदी सिखाई जाती है, महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती है और भी कई प्रकार के कोर्स करवाए जा रहे हैं और ज़रूरतमंद लोगों की राशन वितरित किया जाता है। इस बारे में जानकारी हमें आश्रम के संचालकों द्वारा दी गई है। देखें तस्वीरें करनाल फास्ट न्यूज़ पर। इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी लोग अपने घरों में जिन्होंने लगाई है वो दोबारा नहीं आए लेने के लिए। ये पिछले 4 साल से हम लगातार लड़ियाँ बना रहे हैं और 17 गांव के 32 समूह जिनमें तकरीबन 160 से 170 बहनें हर साल कार्य करती हैं। 10 से 12 बहनें यहाँ कार्य करती हैं, बाकी गांव में काम करते हैं। तो आपके आसपास के नज़दीक के 17 गांव की महिलाएं यहाँ आती हैं, सामान लेकर जाती हैं। अगर किसी कस्टमर ने खरीदनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा, किस जगह से? ये सेवा भारती का प्रांत का कार्यालय है अर्जुन गेट के सामने, शिवपुरी शमशान घाट पड़ता है यहाँ पर, उसी के पास में है ये। यहाँ आके ले सकते हैं। यहाँ से आप दीपावली से पहले ले सकते हैं। बाजार में उपलब्ध नहीं होगी? बाजार में भी उपलब्ध हो जाती हैं। कितने समय पहले इस प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू करते हैं? हम लोग जैसे अभी हमने शुरुआत कर दी है दीपावली के लिए, तो हम 3 साढ़े 3 महीना इस पर कंटिन्यू काम चलता है हमारा लगातार 3 महीने तक। इस तरह का हाँ जी मैडम, यह प्रशिक्षण कंप्यूटर का बच्चों को दिया जा रहा है। 6 महीने का कोर्स होता है। 3 बैच चल रहा है सर यहाँ पे, सुबह 9:30 से 12 और फिर 2 से 3:30, फिर 3:30 से 5। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? जी 17-18 बच्चे हैं एक बैच में। क्या आप चार्जिंग कोई लिया जाता है बच्चों से जो सीखने के लिए आते हैं उनको चार्जिंग? क्या चार्जिंग फीस? मिनिमम 50 रुपीज़ ले रहे हैं बस पर मंथ। 50 रुपीज़ पर। जी। क्या इनका रहता है प्रोसेस, क्या रहता है, बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचता है? यहाँ से जैसे जो बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं वो आगे बता देते हैं आस पड़ोस में, ऐसे बच्चे उनको पता चल जाता है। स्कूल में बाहर ये कहीं भी ये वो प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है। तो यहाँ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है? जी अभी तो बेसिक करा रहे हैं। सिर्फ बेसिक करा रहे हैं, टैली वगैरह? जी अभी वो नहीं है। टैली नहीं है। इसमें कोई एज लिमिट भी है कुछ सीखने के बच्चों में, या किसी एज का भी आ सकता है? जी अभी तो कोई भी आ सकता है, शादीशुदा लेडीज़ हैं वो भी आती है। कितने समय से यह प्रशिक्षण? जी वैसे तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ मेरे को तो 8-9 महीने हुए हैं सर यहाँ पे। कौन सा स्थान का नाम बताएं? कहाँ सेवा पे? भारती। सेवा भारती सेवा भारती हरियाणा प्रदेश अर्जुन। सेवा भारती पर जहाँ बच्चे लड़कियों को मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं सुंदर चित्र यहाँ पर मेहंदी द्वारा बनाए जाने हाथों के कैसे लगाई जाती है। यहाँ सेवा भारती में यहाँ पर एक दूसरी तस्वीरें हैं जहाँ पर सेवा भारती में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हैं करनाल की सेवा भारती आश्रम से, जहाँ पर महिलाओं को सिलाई की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेवा भारती आश्रम के बाहर दिख रहा है जहाँ पर गुरु नानक देव कक्ष भी बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों को रहने की सुविधा दी जाती है, जो बच्चे तो पढ़ते हैं रहकर उनकी रहने की सुविधा दी जा रही है। बहुत सारे संगठन हैं, उन्हीं में एक संगठन सेवा भारती है। बहुत सारे दूसरे जैसे भारत विकास परिषद, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, मतलब बहुत सारे लगभग 48 संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बैनर के तले काम करते हैं। तो सेवा भारती
पूरे भारत में काम करती है, जिसका मुख्य कार्यालय तो राष्ट्रीय सेवा भारती दिल्ली है। उसके अलावा ये पूरे सभी प्रांतों में काम करती है। हम यहाँ हरियाणा प्रांत यानी कि सेवा भारती हरियाणा प्रदेश का ये प्रांत कार्यालय है, हेड ऑफिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पूरे हरियाणा का यहाँ से लेन देन, मॉनिटरिंग और सारी चर्चाएं रहती हैं। इस भवन में तीनों कार्यालय हैं, जिला कार्यालय भी है और नगर कार्यालय भी यहीं पे है। नगर समिति वाले यहाँ बैठते हैं। अभी जैसे ये छात्रावास करें, छात्रावास समिति अलग से है, वो उसका देख रेख करती है। तो सेवा भारती 1980 से देश की सेवा में कार्यरत है। पहले इसका कार्यालय कभी बहुत पहले शुरू में रोहतक होता था, अब पिछले 20 वर्षों से यहीं करनाल में इसका प्रांत कार्यालय है। तो ये जैसे अभी भाई साहब ने बताया, छात्रावास हमारा एक मुख्य प्रकल्प है जो देश में अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा थी गुरुकुल, उस गुरुकुल पद्धति को दोबारा से जागृत करने के लिए उस हिसाब से बच्चों को हम यहाँ रखते हैं और इनका पालन पोषण सारा कुछ भाई साहब ने बताया, पूरा खर्च उनका सेवा भारती वहन करती है दानी सज्जनों के सहयोग से। पूरे समाज से दान आता है, उसके माध्यम से हम इसको, जैसे अभी आप लोगों के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ राशन दे के गए हैं, वो ऐसे यहाँ पे सभी तरह का दान आता है, राशन का भी और नकद भी, जिसके कारण हम इन बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं। हमारा ध्येय इन बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, सर्वांगीण विकास। ये देश अपने जीवन के हर क्षेत्र में ये बच्चे लायक बने और देश को एक अच्छे नागरिक बना के हम इनको समर्पित करेंगे। ये हमारा ध्येय है गुरुकुल के प्रति, छात्रावास के प्रति। दूसरा है दिवाली 2020 में हमने शुरू की थी। लगभग पहले वर्ष में 10,000 लड़ियाँ बनाई गई, उसके बाद दिवाली 21, दूसरे वर्ष में 13,000 लड़ियाँ बनाई गई, तीसरे वर्ष में 16 और चौथे वर्ष में 20-21,000 लड़ियों का हमने लक्ष्य रखा था, जो पूरा किया गया। इन लड़ियों का वितरण हम समाज में पूरे प्रांत में करते हैं अपने ही कार्यकर्ताओं के माध्यम से। इसमें हम अभी तक बाज़ार का सहयोग हमने नहीं लिया है। ये लड़ियाँ बिना किसी लाभ हानि के समाज में उपलब्ध कराई जाती हैं, कोई भी यहाँ से आके ले सकता है, जिसको भी पता लगता है सब लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि ये महंगी हैं, महंगी नहीं है। जब उसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो ये लॉन्ग लाइफ है, 3, 4, 5, 6 साल। अभी जिसने 4 साल पहले ली थी उसको वो लड़ियाँ एज इट इज चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इनका मटेरियल प्योर कॉपर का है और सारा स्वदेशी अपने आसपास की बहन बेटियाँ बनाती हैं। इनको थोड़ी सी 2-3 घंटे की ट्रेनिंग पे ही ये काम करना शुरू कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वदेशी लड़ियों का। अब इस बार भी शुरू कर रहे हैं स्वदेशी लड़ियाँ बनाना। इसके पीछे ध्येय है हमारा कि पिछले बहुत वर्षों से ये समाज में बात आ रही थी कि चीन की लड़ियाँ ना लगाई जाएं। चीन हमारा ही पैसा लेके और हमारे सैनिकों पे, हमारे देश पे आक्रमण करता है, तो उसके लिए फिर प्रश्न आता था भी क्या करें। दिवाली पे घर तो सजाना ही है, रोशनी तो करनी है, तो उसका जवाब देने के लिए हमने ये स्वदेशी लड़ियाँ बनानी शुरू की, जिससे पूरे समाज में बड़ा उत्साह है इसका और सभी लेते हैं। दिवाली के लास्ट वीक में हमारे पास कोई भी मतलब स्टॉक नहीं बचता, सब चला जाता है। तीसरा प्रकल्प और क्या क्या है हमने काम पे उपलब्ध होता है, हम उसको 1/3 लगभग रेट पे लोगों को उपलब्ध कराते हैं और लगभग 10-12 पेशेंट रोज़ इसका लाभ ले रहे हैं। रामनाथ जी, महंगी बात आया करती थी, कोई भी भाई इस चीज़ का बुरा ना समझे कि जितने भी बाज़ार में बैठे हैं ज़्यादातर लड़के लोग बैठे हैं और उसमें भी अधिकतर विजातीय दूसरी धर्म के लोग बच्चे बैठे हैं। तो वहाँ हमारी बहन बेटियाँ जाके मेहंदी लगाती हैं 1-2 घंटा उनके बाद। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने अपनी बहन बेटियों को मेहंदी का प्रशिक्षण देके पिछले 3 वर्षों से ये कर रहे हैं। जितने भी उत्सव आते हैं, तीज है, तो करवा चौथ पे मेहंदी लगाने के लिए जिन बच्चों को हम प्रशिक्षण देते हैं बहन बेटियाँ, ये वहाँ पे लगाती हैं। उनको हमारे कार्यकर्ता साथी वहाँ पे मतलब देख रेख करते हैं उनकी, जहाँ भी लगते हैं मार्केट में 6 सेक्टर की, 7 सेक्टर की, 8 सेक्टर की, बड़े बाज़ार में हमारी बहन जी भी और हमारे भाई लोग, मतलब सब उसकी एक रोज़गार उपलब्ध होता है और अच्छी राशि इन्हें मिल जाती है और गौरव का काम है।
सबसे बड़ी बात, राष्ट्रहित में ये सब काम हो रहा है। 10 वर्षों से चल रहा है ये फ्री है इनको। 500 रुपया एंट्री फीस है, जिसमें से 200 रुपये इनको वापस कर देते हैं जब इनका कोर्स पूरा होता है। 6 महीने का कोर्स रहता है, टैली और बेसिक। ये ITC नीलोखेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो नीलोखेड़ी है, सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट इनके बनते हैं। लेकिन सारा बाकी मेंटेनेंस यही हमारी है, कंप्यूटर वगैरह सब बच्चों को उपलब्ध करा रखे हैं। ये इसमें भी ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि गरीब बच्चे जो बाज़ार में महंगे रेट पे नहीं सीख सकते, वो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हैं। सिलाई सेंटर यहाँ शुरू से ही चल रहा है। सिलाई सेंटर बेसिक उसमें करवाया जाता है। उनको बहन बेटियों को इतना करवा देते हैं कि भाई वो अपने घर बैठ के 2 पैसे में उन्हें रोज़गार मिले। कई बार क्या होता है जी, घरों में परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, आदमी लोग घर में पैसा नहीं देते, बहनें टूटी रहती हैं, तो इससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। पिछले 20 वर्षों से कम यहाँ पे बहुत बैच निकल चुके हैं। अब हमारा ध्येय है एक एडवांस उन्नत सिलाई केंद्र शुरू करने का। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, मशीनें आ चुकी हैं, व्यवस्था चल रही है कि जल्दी ही वो शुरू कर देंगे हम उसको। लगभग इस महीने के अंत तक उन्नत सिलाई केंद्र भी शुरू कर रहे हैं। उसमें इतना रोज़गार मिलेगा बहन बेटियों को जो सीख के जाएंगी, वो अपना बुटीक चला सकती हैं और बहुत सारे मतलब उनको अच्छी आमदनी इसमें हो जाएगी। तीसरा और समर्थ किशोरी के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है जी? आमतौर पे हमारी बहन बेटियाँ घरों में इतना दबदबा के रखते हैं कि वो बाद में इस लायक नहीं रहती कि भाई उन्हें बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है विवाह के बाद भी दूसरे घर जाके। तो हम उन्हें इतना ज्ञान और शिक्षा देते हैं समर्थ किशोरी में बालिकाओं को कि वो इस लायक बन जाते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति को सामना कर सकती हैं। ये हमारा समर्थ किशोरी वर्ग के लिए ऐसा ध्येय रहता है। जब कोरोना काल आया अपना, तो कोरोना काल में लगभग 50,000 लोगों की यहाँ इस प्रांगण में वैक्सीनेशन हुई। लगभग 30,000 किट, राशन किट यहीं से बांटी गई। उसमें हमारा पूरे संघ के कार्यकर्ता लग गए थे। जहाँ जहाँ से फ़ोन आते थे, क्योंकि उस समय तो राशन उपलब्ध कराना बहुत कठिन हो रहा था, वहाँ नंबर दे रखे थे हमने, भाई इन नंबरों पर संपर्क करो जिस किसी को राशन चाहिए। हालांकि राशन वितरण का काम उस समय कई सारी संस्थाएं कर रही थी, सरकार की तरफ से भी था और भी दूसरी संस्थाएं थी। लेकिन हमारे साथियों ने मिलके जितना उसमें काम किया राशन वितरण में, वो भी दान से ही हुआ। किसी ने 10 बोरी गेहूँ दिया, किसी ने चावल दिए, किसी ने तेल की टीन दिए, और जो नहीं आया तो दान नकद जो आया उसमें से खरीद के यहाँ बैठ के हम किट बनाते थे। जो 15 दिन का राशन होता था उस किट में, वो बांटी गई यहाँ से। और उसके अलावा 50,000 लोगों का यहाँ वैक्सीनेशन हुआ। पूरा ये कंपाउंड भरा रहता था, मेला लगा रहता था यहाँ पे। 1000 1100 लोगों का रोज़ वैक्सीनेशन हुआ। वही इसके लोग जो आते थे हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो यहाँ बैठ के वैक्सीनेशन करते थे। जिनको जैसी आवश्यकता थी, इधर इंद्री की तरफ जहाँ जहाँ भी जैसी थी, तो हमारे कार्यकर्ता लोग हमेशा वहाँ आगे रहते हैं सेवाओं के लिए। ये तो पिछले बार की बात है। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरे देश भर में हमेशा तत्पर रहते हैं इन कार्यों के लिए कि जहाँ भी कहीं कोई आवश्यकता रहती है समाज को, वो पूरा करते हैं। उनके तहत काम करती है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक के तहत हम कीर्तन मंडलियाँ बनी हुई हैं, वो कीर्तन करते हैं। जैसे यहाँ आसपास की वाल्मीकि बस्ती की सब मतलब बहनें मिलकर कीर्तन करती हैं। ये मंदिर बना हुआ है, अभी जो कीर्तन चल रहा होगा उसमें, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये भी एक समाज को इकट्ठा करने का, सब समाज मिलके आपस में मन से एक जैसा रहे, इकट्ठा रहे और सनातन को बढ़ावा मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। लड़ियों का अभी बस शुरुआत। लड़ियों के बारे में बाहर मैंने विस्तार से आपको बता दिया है कि भाई 4 साल से बन रही हैं, अब 5वां वर्ष शुरू कर रहे हैं। और ये समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और चीन को पीछे हटाने के लिए हमने ये प्रकल्प शुरू किया है। इसलिए अब आप देखेंगे कि यहाँ ये सभी आसपास की बस्ती की बहनें बैठ के बनाती हैं और इनकी ड्यूरेबिलिटी, इनका मटेरियल प्योर कॉपर का मटेरियल लगाते हैं
जिसमें कोई भी शिकायत आमतौर पे कस्टमर को नहीं मिलती। फिर भी हम ये कहते हैं किसी को कोई दिक्कत आ जाए तो यहाँ आके हमें तुरंत वो दें और हम उसको आज की आज ठीक करके वापस कर देते हैं। कुछ छोटी मोटी कमी आ जाए तो, वरना बिल्कुल ड्यूरेबल चीज़ है और बहुत अच्छे से समाज में इनका प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी लोग अपने घरों में जिन्होंने लगाई है वो दोबारा नहीं आए लेने के लिए। ये पिछले 4 साल से हम लगातार लड़ियाँ बना रहे हैं और 17 गांव के 32 समूह जिनमें तकरीबन 160 से 170 बहनें हर साल कार्य करती हैं। 10 से 12 बहनें यहाँ कार्य करती हैं, बाकी गांव में काम करते हैं। तो आपके आसपास के नज़दीक के 17 गांव की महिलाएं यहाँ आती हैं, सामान लेकर जाती हैं। अगर किसी कस्टमर ने खरीदनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा, किस जगह से? ये सेवा भारती का प्रांत का कार्यालय है, अर्जुन गेट के सामने शिवपुरी शमशान घाट पड़ता है यहाँ पर, उसी के पास में है ये। यहाँ आके ले सकते हैं। यहाँ से आप दीपावली से पहले ले सकते हैं। बाजार में उपलब्ध नहीं होगी? बाजार में भी उपलब्ध हो जाती हैं। कितने समय पहले इस प्रोडक्ट को तैयार करना शुरू करते हैं? हम लोग जैसे अभी हमने शुरुआत कर दी है दीपावली के लिए, तो हम 3 साढ़े 3 महीना इस पर कंटिन्यू काम चलता है हमारा लगातार 3 महीने तक। इस तरह का हाँ जी मैडम, यह प्रशिक्षण कंप्यूटर का बच्चों को दिया जा रहा है। जी 6 महीने का कोर्स होता है, 3 बैच चल रहा है सर यहाँ पे, सुबह 9:30 से 12 और फिर 2 से 3:30, फिर 3:30 से 5। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं? जी 17-18 बच्चे हैं एक बैच में। क्या आप चार्जिंग कोई लिया जाता है बच्चों से जो सीखने के लिए आते हैं उनको चार्जिंग? क्या चार्जिंग दी जाती है? फीस मिनिमम 50 रुपीज़ ले रहे हैं बस पर मंथ। 50 रुपीज़ पर। जी क्या इनका रहता है प्रोसेस, क्या रहता है, बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचता है? ऐसे जैसे जो बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं वो आगे बता देते हैं आस पड़ोस में, ऐसे बच्चे उनको पता चल जाता है, या स्कूल में बाहर ये कहीं भी ये वो प्रिंट आउट निकाल के लगा देते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है। तो यहाँ कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ सिखाई जाती है? अभी तो बेसिक करा रहे हैं। सिर्फ बेसिक करा रहे हैं, टैली वगैरह? जी अभी वो नहीं है। टैली नहीं है। इसमें कोई एज लिमिट भी है कुछ सीखने के बच्चों में, या किसी एज का भी आ सकता है? जी अभी तो कोई भी आ सकता है, शादीशुदा लेडीज़ हैं वो भी आती है। कितने समय से यह प्रशिक्षण? जी वैसे तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ मेरे को तो 8-9 महीने हुए हैं सर यहाँ पे। कौन सा स्थान का नाम बताएं? कहाँ सेवा पे? भारती, सेवा भारती। सेवा भारती हरियाणा प्रदेश अर्जुन। सेवा भारती पर जहाँ बच्चे लड़कियों को मेहंदी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं सुंदर चित्र यहाँ पर मेहंदी द्वारा बनाए जा रहे हैं हाथों के, कैसे लगाई जाती है। यहाँ सेवा भारती में यहाँ पर ये दूसरी तीर्थ है जहाँ पर सेवा भारती में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसकी तस्वीरें हैं करनाल की सेवा भारती आश्रम से, जहाँ पर महिलाओं को सिलाई की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेवा भारती आश्रम वहाँ दिख रहा है जहाँ पर गुरु नानक देव कक्ष भी बना हुआ है। यहाँ पर बच्चों को रहने की सुविधा दी जाती है, जो बच्चे पढ़ते हैं रहकर उनकी रहने की सुविधा दी जा रही है। मेरे इस पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। बने रहें करनाल फास्ट न्यूज़ बलविंदर सिंह सग्गू के साथ।